स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग फ्रिक्स में। आज हम लोग अल्फाबेट चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं, जितने भी वीडियो हम लोग देख चुके हैं, आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख के एक बार समझ लीजिएगा। और आज हम लोग पार्ट 4 समझेंगे। पार्ट 4 में कुछ नए सवाल, नए टाइप के सवाल करेंगे। पहले समझते हैं कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ क्या होता है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ क्या होता है और इंग्लिश अल्फाबेट का सेकंड हाफ क्या होता है, इसके बेस पे भी एक सवाल बनता है और इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो मैं एक एक करके दिखाता हूँ कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ किसको बोलते हैं, उसके बाद सवाल पे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा हुआ है, तो आपका ए से लेकर जो एम तक होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ या पहला अध्याय, पहला अध्यांश। और एन से लेके जेड तक जिसको होता है उसको बोलते हैं, एन से लेके जो जेड तक जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड हाफ। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हाफ। तो ये हमको समझना जरूरी है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या होता है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इसलिए समझेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन जो होगा इसी बेस पे आएगा और हम लोग इसी बेस पर क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इधर साइड में शो करेगा, आप देखिएगा और पढ़िएगा। पहला है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को फर्स्ट हाफ या प्रथम अध्याय को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए कि राइट से 9वां, राइट से 9, राइट से 9वां अक्षर के बाएं 9वां, राइट का लेफ्ट 9। ठीक है, राइट और लेफ्ट में हम लोग रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। राइट और लेफ्ट में रिलेशन क्या होगा, दोनों अलग अलग है तो प्लस होगा, तो क्या होगा राइट 18। राइट 18 को फिर क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे लेफ्ट में। तो कैसे चेंज करेंगे, 27 माइनस 18, तो बचा कितना, लेफ्ट 9। लेफ्ट 9 बचा। अब हम लोग समझ गए कि लेफ्ट 9 होगा। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला क्या है कि फर्स्ट हाफ को हमको क्या करना है, उल्टा लिखना है, विपरीत लिखना है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट हाफ क्या होता है, एम से होता है, तो ठीक है। तो ABCD इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो A B C D E F G H I J K L M। फर्स्ट हाफ को हम लोग अपोजिट में लिख लिए। फिर आपका यहाँ से जैसे हो वैसे होगा, NOP Q R S T U V W X Y Z। अब N से लेकर जो Z था वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट हाफ को अपोजिट में लिखने बोला है। अपोजिट में लिखने के लिए किसको बोला है, फर्स्ट हाफ को। तो चलिए हम जानते हैं, मैं से लिख लिए और मेरा आंसर कितना आ रहा था, लेफ्ट 9। तो लेफ्ट 9 कौन सा है, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लेफ्ट 9, ये है लेफ्ट। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा ई, आंसर होगा ई। समझ में आया। फर्स्ट हाफ बोलेगा तो फर्स्ट हाफ को करेंगे, सेकंड हाफ बोलेगा तो सेकंड हाफ को करेंगे। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय, अब क्या बोला, पहले फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ को क्या बोला है, ऑपोजिट करने के लिए बोला है। ठीक है, ये पढ़ के लिख लेंगे एक बार। सेकेंड हाफ को ऑपोजिट करने बोला है। और दाएं से 12वां, फिर बताइए कि राइट, तो दाएं से 12वां, राइट 12, दाएं से 12वां के बाएं चौथा, लेफ्ट 4। तो राइट और लेफ्ट में क्या रिलेशन होता है, प्लस का होता है। तो राइट 16 का मतलब क्या होता है, राइट 16 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि हम बोले हैं कि राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो फिर
27 माइनस 16, तो फिर लेफ्ट 11, कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्ट 11 हमको मालूम है आंसर आएगा। हमको इस सवाल में क्या बोला, सेकेंड हाफ को पॉजिटिव ऑपोजिट लिखने बोला है, तो मेरा आंसर तो 11 आ रहा है। तो ये तो सोचना पड़ेगा, सेकेंड हाफ तो करने का जरूरत ही नहीं है। सेकेंड हाफ करने का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर तो लेफ्ट 11 आ रहा है और फर्स्ट हाफ तो वैसे ही रहता है, तो आंसर कौन सा होगा। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं करने बोला है, एम तो फर्स्ट हाफ है। फिर सेकेंड हाफ आता है, सेकेंड हाफ को अपोजिट बोला है लिखने के लिए, ठीक है। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी टी एस ठीक है, लिख लिया अपोजिट। तो सेकंड में तो हमको कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि ये आपको तो मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 और मेरा आंसर क्या था लेफ्ट 11। लेफ्ट 11 कौन सा होगा, लेफ्ट 11 के होगा और के आंसर। तो हम इसको अपोजिट नहीं भी करते तो चलता मेरा, हम इसको अपोजिट नहीं भी करते तो चलता, इसलिए चलता क्योंकि यहाँ पे हमको आंसर पहले देख लेंगे मिला के कि अपोजिट करना है कि नहीं करना है। तो अपोजिट नहीं भी करते चलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ अपोजिट आपको दिया हुआ 11 और 11 तो मेरा अपोजिट करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से मिलता जुलता एक सवाल है, जैसे कि बोलेगा अगर कि इंग्लिश इन इंग्लिश अल्फाबेट which will be from left 10 to right 5 to left 6। In English alphabet, which word will come from left 10 to right 5 to left 6? पहले हम लोग 2 स्टेप पढ़े थे, अब 3 स्टेप जुड़ गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, लिख लेना है कि क्या क्या बोला है। तो 3 स्टेप बना है, तो पहला क्या है लेफ्ट 10, सॉल्यूशन में यहाँ कर रहा हूँ लेफ्ट 10, फिर राइट 5, फिर लेफ्ट 6, ठीक है। लेफ्ट और राइट में क्या रिलेशन होता है, प्लस का, और आगे तो लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट फिर लेफ्ट माइनस लेफ्ट, कोई दिक्कत। इसको देखेंगे, यहाँ लेफ्ट है यहाँ लेफ्ट है, तो लेफ्ट 10, तो लेफ्ट और राइट में प्लस का रिलेशन और लेफ्ट में पहले इसको देखेंगे लेफ्ट और फिर ये दोनों को देखेंगे। तो लेफ्ट 10 में प्लस का और यहाँ माइनस का, तो क्या होता है लेफ्ट 10 और राइट 15, तो लेफ्ट 15 हो जाएगा, फिर माइनस लेफ्ट 6, तो बचता क्या है लेफ्ट 10। लेफ्ट 10 कौन होता है, लेफ्ट 10 होता है जे, आंसर होगा जे। समझ में आया, कोई दिक्कत, ऐसा सवाल में जो भी दिक्कत होगा हम तुरंत पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल यही रहेगा, बस प्लेस वैल्यू बदल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं लेफ्ट 10, अब यहाँ क्या करते हैं राइट 20 से राइट 10 टू लेफ्ट 5।
अब बोले इन इंग्लिश अल्फाबेट विच वर्ड विल कम फ्रॉम राइट 20 टू राइट 10 टू लेफ्ट 5। सिंपल है, राइट 20 लिखेंगे, यहाँ पे राइट 10 लिखेंगे, फिर यहाँ लेफ्ट 5 लिखेंगे। राइट और राइट में क्या रिलेशन होता है? माइनस का, तो और राइट प्लस लेफ्ट, कोई दिक्कत? इसको यहाँ उतारेंगे, राइट 20 में से राइट 10 तो राइट 10 और प्लस लेफ्ट 5, तो बचा कितना? राइट 15 हुआ। इसको चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? 27 माइनस 15, तो बचा कितना? लेफ्ट 12। लेफ्ट 12 क्या होगा? एल होगा, कोई दिक्कत? एल आंसर होगा। इस टाइप का सवाल रखते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट which letter will be right 11 6 of H। मतलब H के राइट 11 के लेफ्ट 6 में कौन सा अक्षर होगा? सिंपल है, तो हम रखेंगे तो H, पहले यहाँ लिखेंगे H का प्लेस वैल्यू क्या होता है? लेफ्ट से H का प्लेस वैल्यू क्या होता है? L से L 8 होता है, L लेफ्ट 8 होता है, H का प्लेस वैल्यू लेफ्ट से 8 होता है। उसके बाद क्या होता है? फिर राइट 11 बोला है, फिर लेफ्ट 6 बोला है। लेफ्ट और राइट में क्या रिलेशन होता है? प्लस का रिलेशन होता है, और लेफ्ट में माइनस का रिलेशन होता है। इसको लिख लेंगे तो लेफ्ट 19 माइनस लेफ्ट 6, तो आया कितना? लेफ्ट 13 क्या होगा? M आंसर होगा M। कोई दिक्कत? इस टाइप का सवाल में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर दीजिएगा। ऐसा टाइप का सवाल पूछ सकता है, इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है आपको, प्लेस वैल्यू बस याद रखना है और इसको बैठाते जाना है, सवाल आगे करते जाना है। अब नेक्स्ट में हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होगा एग्जैक्ट गैप के ऊपर, एग्जैक्ट गैप के ऊपर। एग्जैक्ट गैप को क्या बोलेंगे हिंदी में? ठीक बीच पे सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसका कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लिख लेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला लेफ्ट और यहाँ राइट अगर दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे? 27 माइनस R इक्वल टू लेफ्ट, और ये जो लेफ्ट होगा ये यहाँ पे आएगा। तो लेफ्ट ये लेफ्ट किधर आया? लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लेफ्ट। समझ में आया? यहाँ पे लेफ्ट था, ठीक है, लेकिन यहाँ लेफ्ट और राइट अगर होगा तो राइट को पहले लेफ्ट में बदल देंगे, फिर ये इस फॉर्मूला में तोड़ के यहाँ ला दें। चलिए आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला हुआ, और 2 फॉर्मूला लिखिए। थर्ड फॉर्मूला राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या आएगा? राइट आएगा, और इस साइड को क्या करेंगे? चेंज करेंगे इसमें लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में चेंज करके सवाल को आगे बढ़ाएंगे। लेफ्ट चेंज कैसे करना है मालूम है? 27 माइनस R करेंगे तो ये लेफ्ट में बदल जाएगा। 3 फॉर्मूला हुआ, चौथा फॉर्मूला और आखिरी फॉर्मूला है एग्जैक्ट गैप का। एग्जैक्ट गैप का आखिरी फॉर्मूला है, जैसे क्या है?
फोर्थ फॉर्मूला राइट और इधर लेफ्ट। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, पहले इस राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, चेंज करेंगे इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे कैसे, 27 माइनस आर, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, और ये लेफ्ट को फिर यहाँ लाएंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लेफ्ट। समझ में आया? सवाल ऐसे ही ये फॉर्मूला के ऊपर बनेगा, याद रखिएगा। अब इस फॉर्मूला पे कुछ सवाल बनाते हैं, जैसे इन इंग्लिश अल्फाबेट which will be exact gap between left 10 and left 6। तो सॉल्यूशन हम बताए हुए हैं आपको कि होगा क्या, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8। 8 आपका लेफ्ट 8, तो लेफ्ट 8 और लेफ्ट 8 क्या होता है, लेफ्ट 8 आपका क्या होता है, लेफ्ट 8 होता है H, आंसर होगा H। कोई दिक्कत? चलिए एक सवाल और करते हैं। एग्जैक्ट गैप बिटवीन लेफ्ट 5 एंड राइट 6 कौन सा होगा बताइए। सिंपल है, लेफ्ट 5, यहाँ लेफ्ट 5 आप लिख के रहेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे लेफ्ट 5, राइट 6 को चेंज करेंगे, सिंपल है चेंज करेंगे, तो ये होगा 27 माइनस 6, तो ये होगा लेफ्ट का 21, तो लेफ्ट 5 प्लस लेफ्ट 21 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आएगा लेफ्ट 26 डिवाइडेड बाई 2, तो लेफ्ट 13, और लेफ्ट 13 होता है M, आंसर। कोई दिक्कत? समझते जाएंगे, धीरे धीरे सवाल करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट सवाल, गैप बिटवीन राइट 8 टू राइट 24। कुछ नहीं करना है, तो बताए हुए हैं कि पहले राइट जो है उसको लिख लेंगे, तो राइट 8 प्लस राइट 24 इक्वल टू राइट 32। कोई दिक्कत यहाँ तक? राइट 32। अब हम इसको क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 16, राइट 16 और राइट 16 को चेंज करेंगे, तो 27 माइनस 16, तो 16 4 20 और 7, तो लेफ्ट 11 और लेफ्ट 11 आपका होगा के, लेफ्ट 11 के, आंसर। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट गैप बिटवीन राइट
11 एंड लेफ्ट 2, बताइए कौन सा होगा। सिंपल है, क्या करेंगे, राइट 11 लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट 2 लिखेंगे। राइट 11 को चेंज करेंगे तो चेंज करने में 27 माइनस 11 तो बचा कितना, राइट 16 लेफ्ट 16 प्लस लेफ्ट 2, तो ये आपका लेफ्ट 18 डिवाइडेड बाई 2, तो लेफ्ट 9, और लेफ्ट 9 आपका होता है आई। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका पास कमेंट का ऑप्शन है, आप जरूर उस बॉक्स कमेंट में जाइए और कमेंट करिए और अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को दूर करने का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, जिससे आपको लेटेस्ट अपकमिंग लर्निंग वीडियो आपके मोबाइल पे जरूर नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा। सो प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।